राजू एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसका घर कच्चा था, छत से बरसात में पानी टपकता था और दीवारें कई जगह से टूटी हुई थीं। उसके माता पिता मजदूरी करते थे, दिन भर खेतों में काम करके शाम को 2 वक्त की रोटी जुटाते थे। राजू बचपन से ही समझदार था, पर हालात ने उसे बचपन में ही बड़ा बना दिया था। हर सुबह जब गांव के बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते, राजू पुराने और फटे हुए जूते लेकर बैठ जाता, खेलने के लिए नहीं, उन्हें सिलने के लिए। गांव के एक कोने में उसकी छोटी सी दुकान थी, जिसे उसने लकड़ी के 2 पुराने बक्सों और एक फटे हुए तिरपाल से बनाया था। बस वहीं बैठकर वो जूते सिलता, चप्पलें जोड़ता और मन ही मन सोचता कि काश वो भी स्कूल जा पाता। राजू को किताबों से प्यार था, पर किताबें उसके पास नहीं थीं। एक दिन जब वो कबाड़खाने के पास से गुजर रहा था, तो उसे कूड़े के ढेर में एक फटी हुई किताब मिली। उसके पन्ने गंदे और आधे फटे हुए थे, लेकिन अक्षर अब भी पढ़े जा सकते थे। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसने वो किताब उठाई, साफ की और रात को टिन की छत के नीचे बैठकर चुपचाप पढ़ने लगा। धीरे धीरे राजू को कई और फटी पुरानी किताबें मिली। गांव के पास एक कस्बा था, जहां वो हफ्ते में एक बार जूते सुधारने जाता था। वहीं के कबाड़ में उसे कई किताबें मिलती थीं। राजू दिन भर काम करता और रात को पढ़ता। पढ़ाई उसका सपना बन गई थी, और सपना वो था जो नींद में नहीं, जागते हुए देखा जाता है। लोग राजू का मजाक उड़ाते थे, कहते, जूतों का लड़का क्या पढ़ेगा। पर राजू को फर्क नहीं पड़ता था। उसे मालूम था कि उसकी किताबों की दुनिया उसके फटे जूतों की दुकान से कहीं बड़ी है। एक दिन गांव में एक सामाजिक संस्था आई, जो जरूरतमंद बच्चों की मदद कर रही थी। उन्होंने राजू को देखा और उसकी मेहनत की कहानी सुनी। संस्था के एक सदस्य, मिस्टर कपूर, राजू से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसकी स्कूल की फीस भर दी और किताबें दिलवाने का वादा किया। राजू पहली बार स्कूल गया। यूनिफॉर्म उसकी माँ ने गांव की एक बूढ़ी दादी के दिए पुराने कपड़ों से सिल दिया था, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान किसी राजकुमार से कम नहीं थी। स्कूल में राजू ने मेहनत की। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो पढ़ता। जब कोई छुट्टी मनाता, वो किताबों के पन्ने पलटता। धीरे धीरे उसने 5वीं, 8वीं और फिर 10वीं पास कर ली, वो भी अच्छे अंकों के साथ। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राजू को अब शिक्षक बनना था। उसने आगे की पढ़ाई भी किसी तरह जारी रखी, ट्यूशन पढ़ाकर, लोगों के घर काम करके और कभी-कभी भूखे पेट सोकर भी। आखिरकार एक दिन राजू ने शिक्षक की परीक्षा पास की और उसे उसी गांव के पास के सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। अब वो बच्चों को पढ़ाता था, जिनके सपने उसी की तरह हालातों में दबे हुए थे। राजू ने एक और काम किया। उसने गांव में एक फ्री लाइब्रेरी खोली, जहां हर बच्चा आकर किताबें पढ़ सकता था। उसने वो फटे जूते की दुकान को एक पढ़ने की जगह बना दिया था, जहां अब बच्चे पढ़ने आते थे, न कि जूते सिलवाने। सीख। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर मन में सीखने की आग हो, तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। कभी कभी किताबें हमारे पास नहीं होती, लेकिन अगर इच्छा हो तो हम कबाड़ से भी ज्ञान चुन सकते हैं। राजू ने न केवल खुद की जिंदगी बदली, बल्कि उन बच्चों की भी जो गरीबी के अंधेरे में अपने सपनों को खो चुके थे। दुनिया में बहुत लोग होंगे जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालेंगे, हंसेंगे, गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी मंजिल पर यकीन रखते हो, तो एक दिन वही लोग ताली बजाते हुए खड़े होंगे। अगर आपको भी ऐसी कहानियां पसंद हैं जो दिल को छू जाती हैं, तो कहानियों का पिटारा को अभी सब्सक्राइब करें।